बोले भैया, जब माता और पिता मर गए तो इतनी गरीबी आ गई, लाचारी आ गई। जो 4-4 दिन हो जाते थे, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन प्राप्त नहीं होता था। और ऐसा ही नहीं भैया, अरे लकड़ियाँ बीन अन्न लाते, लकड़ियाँ बीन अन्न लाते, और जो कछु हिस्सा में पड़े मिल बाँट के खाते थे। बोले भैया, पेट तो नहीं भरता था, लेकिन लकड़ियाँ बीन करके जो लाते थे, भोजन बनाते थे, हम लोगों में इतना संगठन था कि वो मिल बाँट करके खाते थे। अरे विपत्ति अब आगे आई है, और एक दिना की बात बीत गए, दिना आज 6 है। एक दिना की बात दिना 6 बीत गए घर में, और रोटी तक नहीं भाई, भूख से चेहरा को मिलानो। बोले भैया, एक दिन की बात है, 6 दिन हो गए, रोटी नहीं बनी। अरे दिना आंगन में बीत गए हैं 3, और 3 दिन आ गए बीती, अन्न नहीं देखन को पाओ, भूख से तड़फन जब लागे, और तभी की तुम बात सुनो, आगे समझावे। बोले इतनी गरीबी आ गई, अगर किसी के दरवाजे पे जाते थे तो लोग फटकार देते थे, कहते थे कि रोटी खाने के लिए आया है। किसी के द्वारे पे बैठ जाते थे तो वहाँ से लोग भजा देते थे। बड़ी गरीबी आ गई। और एक दिन की बात भैया, अरे दिना गए बीती, भूख बिना होई नहीं गुजर हमारी है, और आंगन में मारे भूख के बहना हाई बिलखानी। बहन आंगन में भोजन के लिए परेशान थी। और सुनो, अरे तुम ही भीख मांग के लाए थे। बोले तुम ही भीख मांगने के लिए गए थे। अरे तुम ही भीख मांग के लाए, जब घर में भोजन बने, और नारी तुम्हारी ने आंगन में करी भोजन वाली तैयारी। बोले तुम ही भीख मांगने के लिए गए थे और तुम्हारी नारी ने भोजन बनाओ। अरे जो हिस्सा में पड़ो हमारे है, और मिली बाँटी के खाना बैठ गए, तब वही बात बनी कछु और। बोले जब तुम भीख मांग के लाए, भोजन बनाए, हम सभी खाने के लिए बैठ गए, उसी समय पर अरे बोलो एक महात्मा तोलो द्वार पे हयाओ। अरे बोलो एक महात्मा तोलो द्वार पे हयाओ। अरे रोटी पकड़े देख के बने हमसे वचन सुनाओ। बोलो जब तक महात्मा एक दरवाजे पे आया, उसने हम लोगों को रोटी पकड़े हुए देखा तो कहने लगा, भैया हम कई दिन के भूखे हैं, खड़ा नहीं होने जा रहा है और चला नहीं जाता, इसमें से कुछ रोटी हमें भी दे दो जिससे हम पानी पी लें। तो हम उसके पास में खड़े थे, बहुत बड़ी भीड़ हो गई भैया। अरे भूख से शरीर सूख गयो है, और सुनी है हमने बात भ्रात हम बापे गुजाने। अरे भूल बन गई है भारी है रे, भूल बन गई जा भारी है, और बह कर्म को भोगु आजू हम जीते मरते हैं। बोले भैया जब ब्राह्मण ने कहा कि इसमें से कुछ हमें दे दो, हम भी पानी पी लें, तो हमने इसे उल्टा जवाब दिया। हमने कहा तुम पे मरा नहीं जा रहा है तो तुम यहाँ तक चले आए, हम लोग खुद ही भूख से परेशान हैं, हम तुम्हें क्या खवाए। तो साधु ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम तो मरते जीते आए हैं, तुम केवल मरोगे जियोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। भैया आज कर्म को बहे भोग हम भोग भोगते हैं। भैया मैंने उससे कहा तो उसने हमें कह दिया कि तुम केवल मरोगे जियोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। भाई हम कर्म का भोग भोग रहे हैं। और बहन ने ये कहा कि तुम मरे जा रहे हो, ढोंग पाले हो, महात्मा बन गए हो, पेट भरने के लिए तुमसे मरा नहीं जाता, तपस्या कर। इसी बात के पीछे आज वो तपस्या कर रही है, मरी जा रही है। लेकिन जो तुम भीख मांग करके लाए थे, तुम ही भीख मांग के लाए थे, तुम्हारे दिल में दया आ गई उस सन्यासी के लिए। लेकिन तुमने दया दिल करी नहीं देर के संत बुलाओ।
अब अपनो हिस्सा को भोजन दे दो, नाई बिलम लगाओ। तुम्हें भीख मांग के लाए हते, तुम्हारी दिल में दया आई गई। ए तुमने करी नाई देर, ए तुमने करी नाई देर, तुरत हाय संत बुलायो। अपनो हिस्सा को भोजन दे दो, ना तुमने बिल्कुल खाओ। तुमने अपने हिस्सा को भोजन दे दिया। अब वह पुण्य पाताल प्रभु ने माला माल तुम्हें बनायो। वही भैया, तुम पुण्य से आज माला माल हो गए हो। तुम्हारे पास में किसी बात की कमी नहीं हो रही है महाराज। तुम लाखों का धन माल लुटवा रहे हो उसी पुण्य की वजह से, और हम अपने कर्मों से ही जो मरते जीते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। हम तो ऐसे ही हमेशा मरते जीते रहते हैं। और जब वो ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तब वो नहीं अफरा, तो तुम्हारी पत्नी ने पहले तो मना कर दिया था। फिर उसने देखा कि जब ब्राह्मण का पेट नहीं भरा तो अरे नारी तुम्हारी ने जब ही देखो और भरो नहीं पेट, साधु को जब बहाने दे दियो। अरे परस के भोजन की थाली, औवादो भागु तेरी नारी ने सन्यासी दे दीनो। सन्यासी का पेट भर दिया। और उसी भाव से पंडितानी ने भी कष्ट उठाए, और जो आधी उसने पुण्य की थी वो तुमने आज उसे दान दे दे करके माला माल बना दिया। और जह पुण्य की जड़ है भैया तुमको रहे बताई। यही पुण्य की जड़ है। इसलिए मेरे भैया तुम मत ना अभिमान करो। इसलिए मेरे भैया तुम मत ना ज़्यादा अभिमान करो। हम सब तो कल लिखो, जो हमने कल किया था, हम सब तो कल लिखो। भोग भोगें तुम दो वहाँ तन से हाथ दान करो। हम सब तो कल लिखो, भोग भोगें तुम दो वहाँ तन से दान करो। बोले भैया तुम सब लायक हो, तुम दान करो। और कहने लगा भैया बस यही कहानी है जो थी, मैंने तुम्हें सुना दी। और कहने लगा भ्रात, अरे पुण्य की जर पाताल लोके ऐसे ही भ्रात हरि है। बोला अरे पुण्य की जर पाताल लोके ऐसे भ्रात हरि है। और हम सब बन गए निरमोही रे के तुमने दया करी है। हम तो केवल जीते ही मरते रहते हैं, लेकिन तुमने पुण्य की वो तुम्हारे आज सामने है। यही पुण्य की जड़ पाताल तक है। महाराज पुत्र ने कथा सुनाई है, और आँखिन भर के नीर लला ने बात कही मन की। अरे आँखिन भर के नीर कुंवर ने बात कही मन की। कहने लगा मैं तो अपने कर्मों के भाग्य से मरता ही जीता रहता हूँ और कुछ नहीं कर पाता हूँ। और कहने लगा महाराज समय अब मेरो हुई आओ, और 2 घंटा से जग में ज़्यादा कभी न टिक पाओ। भैया बे कर्म को भोगो आजू हम जीते मरते हैं। बोला अब मेरा समय हो गया है, मुझे माफ़ करना और मुझे जाने दो। उसी समय वो लड़का जो था, इतनी कही के वो गिरो धरती, मिथ्या संसार को छोड़ दिया। इतनी कही के वो गिरो धरती, मिथ्या संसार को छोड़ दिया। भैया के पास से भैया ने निरमोही बनी मुख मोड़ लिया। लेकिन मेरे तो समझ में एक ही बात आई, जब वो लड़का ख़त्म हो गया तो राजा बड़े उदास हुए हैं और अपने शासन में अपने घर को दोबारा लौट करके आ गए हैं। तो पुण्य की जड़ पाताल तक ऐसे ही हरी है। मेरे तो एक बात समझ में आई कि शीशन बिना झुकाए सो है, चाहे तेरी जुल्फ़ें हुई छबीदार। अरे करनाई बिना दान के सो हैं, चाहे तुम घड़ियाँ बांधो 1000। अरे मुँह नहीं मीठी बानी के बिन सोवे, चाहे तुम पान चबो 100 बार। अरे जीभ नहीं बिना राम नाम गाए बिन सोवे,
चाहे तुम।